Hello guys, welcome to MindSpan. This video is for setup and installation of IDE for writing Python codes. इस वीडियो में हम देखेंगे कि Python कोड्स जो हम लिखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कहाँ लिखेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे लाइन बाय लाइन देखेंगे उसके एग्जीक्यूशन को, और क्या क्या एक्सटेंशन हमें ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने किसी भी ब्राउज़र में विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करो और इस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर लो। ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं कोड्स लिखने के लिए। इसमें सी शार्प, सी, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेज के कोई भी कोड लिख सकते हो। बहुत सारा एक्सटेंशंस अवेलेबल होता है और बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज है। आप इसको डाउनलोड कर लो यहाँ से। मैं ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप इस डाउनलोड पे क्लिक करके जब डाउनलोड फिनिश हो जाए डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लो। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप सर्च करो विजुअल स्टूडियो कोड और ओपन करो। ऐसा खुलेगा इंस्टॉल होने के बाद। आपको इसमें पाइथन के एक्सटेंशंस ऐड करने हैं। तो देखो कैसे करना है। फाइल पे जाओ, न्यू फाइल बनाओ, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ले लो। आप कोई भी ABCD लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप सेव करो। सेव करते समय इसका जो फाइल टाइप है उसको पाइथन लिख दो। पाइथन फाइल टाइप पाइथन हो गया, abcd.py नाम हो गया। इसको सेव कर दो। देखो जब सेव हो गया तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिया रिकमेंडेशन में कि क्या आप पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो इंस्टॉल करना चाहते हो उसका एक्सटेंशन। हम बोलेंगे यस, इंस्टॉल कर लेंगे। ये कुछ सेकेंड लेगा इंस्टॉल होने में, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। लेट इट इंस्टॉल। देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब यदि आपको ऐसा रिकमेंडेशन नहीं आया तो आप यहाँ से जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको काट देते हैं, ABCD को बंद करते हैं, वेलकम बंद कर दिया। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, अलग से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ से यदि मैं पाइथन लिखूँगा, ये एक्सटेंशन विंडो है, इसमें सारे एक्सटेंशंस आते हैं। पाइथन सर्च करूँगा, देखो पाइथन आ रहा है। आपको ये पाइथन और पाइथन डिबगर ये सब इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों देखो ऑलरेडी ये तीनों है, ये तीनों आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये अपने आप ही मैं रिकमेंडेशन पे क्लिक किया तो ये तीनों इंस्टॉल हो गया। ये तीनों ज़रूरत पड़ता है आपको पाइथन वाला कोड रन करने के लिए, डिबग करने के लिए। जब ये हो जाए तो सारा सेटअप हो चुका है। अब देखो हमें कोई सैम्पल कोड लिखना है और देखना है उसको रन और डिबग कैसे करना है। तो टेक्स्ट फाइल ले लो या पाइथन फाइल ले लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे सिंपल कोई भी लैंग्वेज लर्न करने का सबसे सिंपल कोड होता है कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख लो आप। हेलो वर्ल्ड, सेव कर लो इसको। पाइथन में ऑलरेडी है, पेस्ट 4 दे दो। इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखो रन एक बटन है, रन पे क्लिक करो। यदि आपको डिबग करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं तो ये रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करो। पाइथन डिबगर सेलेक्ट करो। ये एक ही बार सेलेक्ट करनी पड़ेगा। देखो हेलो वर्ल्ड आउटपुट में है। सारा आउटपुट यहाँ टर्मिनल वाली विंडो में आएगा। सारे आउटपुट जितना भी आप प्रिंट से लिखोगे, और इस तरह से हम इसको रन करते हैं पाइथन कोड्स को। ये सारे एक्सटेंशंस ज़रूरी हैं, इसको सारे कर लो आप लोग। और इस कोर्स में जो भी हमारे साथ चल रहे हैं वो लोग इंस्टॉल कर लो इसको, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस हो सके। और एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें कि स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग कैसे करते हैं। कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐड फंक्शन बना लेते हैं एक छोटा सा, एक्स और वाई ले लिए। ये सिंपली ऐड करके एक नया वेरिएबल जेड में एक्स और वाई को ऐड करके रिटर्न कर देगा। सॉरी, ऐड करके जेड को रिटर्न कर देगा। सिंपल से एक फंक्शन लिया है। और सम इक्वल टू ऐड को कॉल करते हैं 10 20 से।
अब देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट सेट करना पड़ेगा। इस साइड जब होवर करोगे, देखो ये रेड डॉट आ रहा है, आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वहाँ ब्रेक पॉइंट सेट हो जाएगा। इस सम को प्रिंट भी कर लेते हैं, अदरवाइज कैसे पता चलेगा सम में क्या है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम इसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कॉल, तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट कर लेंगे। मल्टीपल ब्रेक पॉइंट भी आप सेट कर सकते हो एज पर नीड। अब उसके बाद रन करोगे। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यहाँ पे आके वो रुकेगा। उसके बाद आप जो स्टेप बाय स्टेप आगे यहाँ से बढ़ सकते हो। आप कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ के रुक जाएगा। अब देखो रन करेंगे और स्टार्ट डिबगिंग करेंगे। इसमें करंट फाइल सेलेक्ट कर लो, इसी को डिबग करना है। देखो यहाँ पे आके रुक गया और ये सब ऑप्शन मिला हमें। ये कंटिन्यू करोगे तो ये सिंपल जैसा रन होता है वैसा हो जाएगा। स्टेप ओवर करोगे ये बटन, तो जिस भी कोड ब्लॉक में है उससे बाहर आ जाएगा। जैसे किसी फंक्शन में है या किसी लूप में है, किसी इफ एल्स कंडीशन में है, तो वहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये वन स्टेप एट ए टाइम दिखाएगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, वैसे स्टेप आउट बाहर आ जाएगा। ये बटन हमारे लिए काम का है। देखो इसका अगला स्टेप, कॉल हुआ फंक्शन, फंक्शन में गया, वहाँ देखो वेरिएबल्स वगैरह भी दिखा रहा है, रिटर्न हुआ, जेड भी दिखाया, सम में आया, नेक्स्ट स्टेप सम 30 आया, सम प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे सम 30 आ गया आउटपुट में। तो ये हो सकता है आपको लगेगा हमें स्टेप बाय स्टेप देखने की क्या ज़रूरत है, ये तो इजी सा फंक्शन है। लेकिन ये ज़रूरत पड़ेगा आपको जब हम कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखेंगे, जैसे बाइनरी सर्च ट्री वगैरह वो सब जब बनाएंगे, उसमें हाइट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया हमारा डिजायर्ड आउटपुट, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आवर डिजायर्ड आउटपुट, तो उसमें जो गलती है उसको पता लगाने के लिए टू ट्रेस दो जो मिस्टेक्स वे यूज़ दिस स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस जगह पे एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ के लिए था, सेटअप के लिए, और कैसे उसको यूज करना है इस आईडीई को। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लो। और इससे पहले हमने कोर्स ओवरव्यू का एक वीडियो बनाया है इसी प्लेलिस्ट में, उसका लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ से देख लो कि इस कोर्स में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं और उसका रोड मैप क्या होगा। और काफ़ी डिटेल से हम लोग कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को यूजिंग पाइथन। ये गेट डीए का कोर्स है हमारा, और हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपना डाउट बताइए, हम लोग उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कोर्स का। हैप्पी लर्निंग।